जय हिंद दोस्तों, मैं श्रीकांत आर्य। आज आप लोग का WTech चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अगले चरण में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम लोग ने इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखा था क्या कि कुछ प्रमुख विशेषताएं, खासकर नगर नियोजन की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखी थी दोस्तों। आज हम लोग कुछ और अन्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में कृषि। ठीक है दोस्तों, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पहले कुछ 2-3 वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको दोस्तों इसका अगर अच्छे से पूरी तरह से अगर अच्छे से जानकारी लेनी है, इसके पहले जाकर आप क्या करें, इसके पहले वाले वीडियो को अच्छी तरह पढ़ें। ठीक है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात करें किसी के विशेषता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नगर नियोजन के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कृषि व्यवस्था के बारे में। ठीक है, कि उस समय की जो व्यवस्था कृषि जो थी कैसी थी। तो हम लोग बात करें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, नगरीय व्यवस्था कहने का मतलब आज से करीबन हम लोग अगर बात करें तो 2000 साल लगभग 4000 साल पहले पीछे जाए तो उस समय जो कृषि थी बहुत आधुनिक तरीके से की जाती थी। ठीक है, मतलब खासकर सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग बात करेंगे, कृषि जो थी उत्तम व्यवस्था में थी। कृषि का जो प्रकृति था दोस्तों उत्तम व्यवस्था था, मतलब प्रकृति की बात करें अधिशेष था दोस्तों। अधिशेष का मतलब होता है, ठीक है, कि खाने से ज्यादा उत्पादन करना। ठीक है, अक्सर हम लोग गाँव देहात में देखते हैं क्या चीज कि लोग जो किसान जो खेती करते हैं वो अपना जो मतलब इस तरह की खेती करते हैं ताकि 1-2 साल तक वो क्या करे कि अपने अनाज को मतलब कि संचयन करके, मतलब कि स्टोर करके, ताकि 2-3 साल तक वो खा सके। ठीक है, मतलब कि ज्यादातर किसान क्या करते हैं अपने अनाज को खाने के लिए उपजाते हैं, बेचने के लिए बहुत से कम मतलब कि उत्पादन करते हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे दोस्तों अपने ज्योग्राफी में कृषि के बारे में, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि का सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो पंजाब, कोलकाता, यूपी वाले मतलब यूपी राज्य का होता है दोस्तों। ठीक है, हमारे बिहार में दोस्तों कृषि का जो मापन है वो 1 हेक्टेयर से कम भी आकार उसका होता है। मतलब यहाँ पर लोग खाने से अधिक से तो करते ही है। ठीक है, जब बेचने युक्त भी कर देता है तो ठीक है, ठीक ठाक तक मतलब कैसी कृषि होता है। हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो कृषि जो था उत्तम व्यवस्था था, कृषि जो था उत्तम व्यवस्था में होता था। ठीक है, मतलब आधुनिक तरीके से खेती की जाती थी। मतलब उस समय जो था खासकर बात करें वहाँ पर उस समय ट्रैक्टर ये सब औजार का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो कृषि करने का जो व्यवस्था था बहुत ही आधुनिक, कह सकते हैं उस समय की आधुनिक व्यवस्था थी। खास करके उसमें जो प्रकृति थी कैसी थी, अधिशेष थे कृषि। ठीक, कृषि करने का मतलब जो उत्पादन होता था वो आवश्यकता से अधिक होता था। ठीक है, मतलब खाने से ज्यादा। अधिशेष का कहने का मतलब खाने से ज्यादा उत्पादन करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, खाने से ज्यादा उत्पादन करना। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग जो सिंचाई भी थी किसी कृषि करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, कृषि। कृषि भी क्या थी, कृषि भी उत्तम व्यवस्था में होती थी। मतलब कृषि में जो सिंचाई होता था वो भी बहुत ही उत्तम व्यवस्था में होता था। इसका जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों ये अफगानिस्तान में एक हड़प्पाई स्थल है जिसको बोलते हैं सोरतुघई। ठीक है दोस्तों, सोरतुघई। ठीक है, यह कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, अफगानिस्तान में एक जगह है। ठीक है, सोरतुघई। ठीक है, वहां से क्या होता है सिंधु घाटी सभ्यता का कृषि का सबसे उत्तम प्रचलन व्यवस्था देखा जाता है। ठीक है, वहां देखते क्या दोस्तों कि सिंचाई का मतलब कि बहुत टेक्नोलॉजी तरीके से वहां पर सिंचाई की जाती थी हड़प्पा कालीन व्यवस्था में। यह क्या है, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो क्वेश्चन निकल कर आता है कि हड़प्पा घाटी सभ्यता का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, अफगानिस्तान का एकमात्र स्थल कौन है दोस्तों। ठीक है, उसका नाम है सोरतुघई। या तो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जो अफगानिस्तान में पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या चीज, सोरतुघई। जहां से किसका साक्ष्य मिला दोस्तों, तो कृषि का, मतलब कृषि का मतलब किसमें, तो सिंचाई का सबसे उत्तम व्यवस्था प्राप्त हुआ दोस्तों कहाँ से, सोरतुघई से। सोरतुघई कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में। आ गया तो दोस्तों हल और फावड़ा। हम लोग कृषि में बात करें दोस्तों तो कृषि में खासकर बात करें तो कृषि के लिए हल फावड़ा बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम लोग देखें यहाँ पर तो हल और फावड़ा का प्रयोग लकड़ी का होता था, इसके साथ से मिले हैं कहीं कहीं पर, लेकिन पूरी तरह से हम लोग स्पष्ट नहीं कर सकते क्योंकि हल और फावड़ा का पूरी तरह से साक्ष्य जो है प्रमाणित रूप से नहीं मिल पाया। ठीक है, अक्सर यहाँ पर कह सकते दोस्तों कि हल और फावड़ा का तो साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन हल रेखा के साक्ष्य मिले हैं। वो मिले दोस्तों कहाँ से, तो कालीबंगा से दोस्तों, कालीबंगा। कालीबंगा
ये दोस्तों यह राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है कालीबंगा, जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग के बैंगन। ठीक है, यह जो है घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। खासकर इसके बारे में हम लोग बात करें दोस्तों। ठीक है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक ट्रिक याद रखें दोस्तों, काली जूता याद रखेंगे, क्योंकि जूता अक्सर देखते गया कि लोगों को काले रंग की पसंद आती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, मतलब हल रेखा। हल रेखा कैसा दोस्तों, तो समकोण। हल रेखा दोस्तों कैसे, समकोण हल रेखा के साक्ष्य मिले दोस्तों। समकोण हल रेखा के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। इसका मतलब कह सकते हैं कि जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले कहाँ से, कालीबंगा से। लेकिन हल और फावड़ा के साक्ष्य नहीं मिले। कहीं पर लकड़ी के हल देखे गए, लेकिन लकड़ी के हल को खींचने के लिए अगर बात करते तो वहां पर मनुष्य या आदमी का प्रयोग हो जाता है। ये स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले दोस्तों। ठीक है, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले। पूछा जाए दोस्तों मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों, तो मिला है हरियाणा के मतलब कि हिसार से। हरियाणा की जगह दोस्तों, मतलब भारत में एक जगह हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले से। हरियाणा के दोस्तों कहाँ, हिसार जिले से। हरियाणा के हिसार जिले से दोस्तों मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले। मिट्टी के हल कहने का मतलब दोस्तों वहाँ पर अगर हम लोग कह सकते हैं कि जिस समय लोग आधुनिक काल में हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि मिट्टी के बहुत सारे बर्तन देखते हैं। मिट्टी के कुछ तरह कलाकारी भी देखते हैं दोस्तों। ठीक है, खासकर मूर्ति बनाना, किसी चीज का, किसी भगवान का, किसी महान पुरुष का मूर्ति बना देना, किसी मतलब प्रतिमा का मूर्ति बनाना, मतलब भगवान बोले तो। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या चाहिए कि उस हम लोग जो अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों, उसी के रूप को हम लोग मिट्टी में ढालने का प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग एक मनोरंजन टाइप का कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हम लोग यह भी कर सकते हैं कि उस समय का जो है मतलब कि मिट्टी के हल को ढाला गया था। मतलब उस समय देखा गया कि नेचर मतलब हल का नेचर देखा गया होगा, हल की प्रकृति देखी होगी। इसी तरह से कहा कि हरियाणा के हिसार जिले में लोग जो क्या किए कि मिट्टी के हल बना दिए। तो इसका साक्ष्य दोस्तों, मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ मिलता है, हरियाणा के हिसार जिले से। ठीक है, आगे लोग देखेंगे दोस्तों कृषि जल संचयन के साक्ष्य मिले दोस्तों। कृषि जल संचयन मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर से कि कृषि का सबसे मतलब कि जल संचयन का उत्तम व्यवस्था या जल व्यवस्था का उत्तम व्यवस्था कहाँ देखा गया, तो यह देखा जाए तो धौलावीरा में। कहाँ देखा गया दोस्तों, धौलावीरा में। धौलावीरा दोस्तों यह गुजरात में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर याद रखना है कि कृषि जल संचयन के साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रमुख अनाज के बारे में। ठीक है दोस्तों, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले, राई के साक्ष्य मिले, मटर, तिल, कपास, सरसों, चावल के साक्ष्य मिले। इसमें से कुछ का हम लोग बात करेंगे दोस्तों। जैसे जौ की बात करेंगे। ठीक है, जौ, राई और दोस्तों यहाँ पर क्या बोले हम लोग, सरसों। जौ बोले दोस्तों, राई बोले, अरे सॉरी, जौ, तिल, सरसों। जौ, तिल और सरसों यह बनमाली से दोस्तों, मतलब कि बनवाली में उच्च किस्म की जौ की खेती की जाती थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौ के उच्च किस्म के जो साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिले, बनवाली से। कहाँ से मिले दोस्तों, बनवाली से। साथ में बनवाली से तिल और सरसों के भी साक्ष्य मिले। उच्च किस्म के तिल और सरसों के भी साक्ष्य मिले दोस्तों। ठीक है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, कपास, सरसों, चावल इत्यादि का क्या करते थे, कृषि करते थे। तो यहाँ पर देखिए चावल के साक्ष्य दोस्तों ये खासकर दोस्तों ये लोथल। ठीक है दोस्तों, याद रखना है लोथल और रंगपुर से दोस्तों, लोथल और रंगपुर से साक्ष्य मिला दोस्तों। ठीक है, चावल की बात करते मतलब चावल की भूसी देखे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो लोथल और रंगपुर से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। या कह सकते हैं हम लोग कि लोथल में चावल की खेती की जाती थी। ठीक है, साथ में अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर तो दोस्तों रंगपुर। ठीक है दोस्तों, लोथल के साथ दोस्तों रंगपुर, ये दोनों गुजरात में ही पड़ते हैं दोस्तों। रंगपुर और लोथल दोस्तों ये गुजरात में पड़ते हैं। लोथल और रंगपुर दोस्तों या कहाँ पड़ते हैं, तो ये गुजरात में पड़ते हैं। जहां से देखा गया कि चावल के उच्च किस्म मतलब कि कह सकते हैं चावल के भूसी मिले, तो कह सकते हैं वहाँ पर चावल की खेती की हुई होगी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अन्नागार के साक्ष्य मिले। अन्नागार के जो है दोस्तों साक्ष्य जो है हड़प्पा से मिला है। लेकिन बोला जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दोस्तों विशाल अन्नागार के साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, विशाल अन्नागार के साक्ष्य दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिले। विशाल अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। हम लोग फिर से देखेंगे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कृषि थी कैसी थी, उत्तम व्यवस्था थी। प्रकृति कैसी थी दोस्तों, अधिशेष कहने का मतलब हम लोग फिर से समझे क्या आते हैं कैसा। ठीक है, अधिशेष कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि खाने से ज्यादा उत्पादन करते थे। ठीक है,
मतलब उन लोग का प्रमुख पैसा किस पर निर्भर था दोस्तों, कृषि और पशुपालन पर। सिंधु घाटी सभ्यता जो आत्मनिर्भरता थी, आर्थिक स्थिति थी, किस पर डिपेंड करती थी, तो कृषि पर और एक पशुपालन पर। ठीक दोस्तों, मतलब कृषि क्या थी, उसमें उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है, थी क्या बोले, प्रकृति कैसे थी, इसकी अधिशेष थी। सिंचाई सिंचाई मतलब उत्तम व्यवस्था थी, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था ये देखी गई सोर्तुगाई अफगानिस्तान से। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे हम लोग कि अफगान थी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से मात्र एक ही स्थल का खोज किया गया। ठीक है दोस्तों, उसका नाम है सोर्तुगाई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र वह स्थल जो अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसका नाम है सोर्तुगाई। यहाँ से किसके साक्ष्य मिले, सिंचाई के दोस्तों, उत्तम व्यवस्था में। ध्यान रखें, तो कृषि के लिए हल फावड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं लकड़ी के हल मिले हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से हम स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हल और फावड़ा के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए तो अच्छे से हल रेखा के साक्ष्य मिले, वो मिले कालीबंगा से। कहाँ मिले तो कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी किनारे अवस्थित है। यहाँ पर जो हल मतलब जुते हुए खेत, एक तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि हल रेखा के साक्ष्य, दूसरा दोस्तों कि जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है कालीबंगा से ही मिले हैं। ठीक है, ये जो हल रेखा जो है ये समकोण काटते हुए एक दूसरे को मिले दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे कृषि जल संचयन की बात करें तो कृषि जल संचयन दोस्तों सबसे उत्तम व्यवस्था धौलावीरा में, मतलब कि जो खेती करने के लिए दोस्तों जल का संचयन किया जाता था, उसका जो सबसे उत्तम व्यवस्था देखा गया धौलावीरा में। धौलावीरा से एक प्रश्न और निकलता है, ठीक है, कि जल का उत्तम व्यवस्था कहाँ देखा गया, तो धौलावीरा में। आगे देखेंगे दोस्तों अनाज। ठीक है, प्रमुख अनाज दोस्तों गेहूं, जौ, राई, तिल, कपास, सरसों, चावल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से कुछ का बात करें दोस्तों, जैसे कि बात करें यहाँ पर जौ दोस्तों। ठीक है, जौ के सबसे उत्तम किस्म कहाँ देखा गया है, ठीक है, मतलब सबसे बेहतर किस्म देखो दोस्तों जौ का, ये देखा गया बनवाली से। जौ के साथ तिल और सरसों का भी सबसे अच्छा किस्म देखा गया दोस्तों, कहाँ से, तो बनवाली से। साथ में दोस्तों बात करें यहाँ पर चावल के भूसी के साथ मिले कहाँ से, लोथल और रंगपुर से। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग कि जो लोथल और रंगपुर में जो चावल की खेती की जा सकती थी। लेकिन हम लोग एक बात करें दोस्तों, एक कपास की दोस्तों। ठीक है, कपास सबसे पहले कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू की गई। ठीक है, कपास को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंडन कहते थे। ठीक है, हम लोग एक बात याद रखेंगे यहाँ पर कि कपास को क्या करते थे, सिंडन कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास को सिंडन कहते थे। इसका प्रमाण दोस्तों ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है दोस्तों, जो अभी हाल ही फिलहाल में आजाद होने के कगार पर है, मतलब 11 अगस्त को वहां देखे तो आजादी मनाई गई, मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, क्या चीज है दोस्तों, कपास का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कपास को क्या बोलते हैं, सिंडन बोलते हैं। और सबसे पहले कपास की खेती कौन किया है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर से अन्नागार। देखा जाए तो अन्नागार के प्रमुख साक्ष्य दोस्तों ये जो है 3 जगह से देखा जाता है। सबसे पहले हड़प्पा बोलेंगे, उसके बाद मोहनजोदड़ो बोलेंगे, उस पर लोथल बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों पर कि लोथल में एक साक्ष्य मिलता है बंदरगाह के दोस्तों। ठीक है, बंदरगाह से मतलब कि कहा जाता है क्या चीज, कि जो वहां पर कि अनाज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, ठीक है, जल का साधन दोस्तों यहाँ पर बहुत सस्ता और अच्छा पड़ता दोस्तों। ठीक है, इसलिए मतलब कि लोथल से कहा था कि वहां पर व्यापारी का मतलब कि साक्ष्य मिला है। व्यापारिक मतलब कि एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता तक व्यापार करने के साक्ष्य मिले, क्योंकि वहां पर बंदरगाह के सबसे अच्छे प्रमाण मिले कहा, लोथल से दोस्तों। ठीक है, साथ में बात करें अन्नागार के, विशाल अन्नागार के दोस्तों। अन्नागार और एक विशाल अन्नागार, यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अन्नागार के साक्ष्य हड़प्पा से, लेकिन विशाल अन्नागार दोस्तों मतलब कि विशाल महलों की तरह जो अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं वो मिले कहा, मोहनजोदड़ो से। आगे देखेंगे दोस्तों लोग कि एक और विशेषता पशुपालन। ठीक है, मतलब कहा जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय और घोड़ा का प्रचलन नहीं था। ठीक है दोस्तों, गाय और घोड़ा का प्रचलन नहीं था, मतलब ये नहीं कह सकते कि वो लोग गाय और घोड़ा से मतलब कि प्रचलित नहीं थे, गाय और घोड़ा की जानकारी नहीं थी। ठीक है, गाय घोड़ा के लोग जानते थे, लेकिन उस समय मतलब उतना प्रचलन में नहीं था, मतलब उतना लोग यूज नहीं करते थे। जैसे भी हम लोग बात करें दोस्तों कि आने वाले जनरेशन में हो सकता है कि जेनजी है दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग किस जनरेशन में, जेनजेट का मतलब कि लोग क्या करता है कि आधुनिक तरीके से जीना जी रहा है। सुबह उठता है तो पहले मोबाइल ही देखता है दोस्तों। ठीक है, सुबह रात को सोता है तो मोबाइल ही देखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जेनजी मतलब कि क्या करना है, उसका दिमाग मतलब बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, साथ में ये बहुत तेजी से मतलब कि आगे बढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन एक कहावत है, जो जितना तेजी से आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसका पतन ही बहुत तेजी से होता है दोस्तों। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका मतलब कि पतन क्यों हम लोग जा रहे हैं।
ठीक है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग पशुपालन देख रहे थे कि गाय और घोड़ा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय या घोड़ा से प्रचलित नहीं था, मतलब उतना प्रचलन में नहीं था। ऐसा नहीं और दोस्तों ऐसा नहीं कि गाय और घोड़ा से लोग परिचित थे, लेकिन गाय घोड़ा का प्रचलन उतना नहीं था। ठीक है। यहाँ से एक बात करें तो कुंवर का, ठीक है, घोड़ा के मतलब की बात करें तो घोड़ा के मतलब अस्थ पंजरी के साक्ष्य मिले। ठीक है दोस्तों, अस्थ पंजरी का मतलब घोड़ा का जो पंजरी होता है दोस्तों, जो हम लोग में पंजरी होता है फेफड़ा को ढकने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं अस्थ पंजरी। ठीक है, तो अस्थ पंजर के साक्ष्य मिले, उसको घोड़ा का अस्थ पंजर के साक्ष्य मिले कहाँ से? सूत कोटड़ा से। सूत कोटड़ा से क्या दोस्तों? घोड़ा के अस्थ पंजर के साक्ष्य मिले दोस्तों। ठीक है, इनमें जानवर की बात करें कौन कौन से? बैल, भैंस, बकरी, सुअर का पालन किया जाता था दोस्तों। मतलब उन लोग सिंधु घाटी सभ्यता लोग यहाँ कह सकते हैं कि बैल से, भैंस से, बकरी से, सुअर का मतलब कि पालन करते थे, मतलब सुअर से परिचित थे। वहां से एक मोहर पर से एक साक्ष्य मिला दोस्तों, मतलब कि एक श्रृंगी गेंडा का दोस्तों, मतलब पशु प्रमुख जानवर में हाथी, गेंडा, बाघ दोस्तों। वहां से एक मोहर से एक सिंग वाले गेंडा का साक्ष्य मिला दोस्तों। ठीक है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे कि मोहर का प्रयोग होता था। ठीक है, मोहर से क्या दोस्तों वहां पर कि एक सिंग वाले गेंडा का प्रयोग, मतलब एक सिंग वाले गेंडा का मतलब कि उसमें मोहर पे मतलब कि चित्र बना हुआ साक्ष्य मिला। मतलब कैसे कि वहाँ के प्रमुख जो जानवर दोस्तों, इसमें प्रमुख गेंडा हो जाएगा दोस्तों। गेंडा मतलब कैसा गेंडा? एक सिंग वाला गेंडा, जिसको लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जानवर कौन है दोस्तों? गेंडा को और किस नाम से जानते हैं? या तो एक गेंडा रहेगा, नहीं तो यूनिकॉर्न रहेगा। गेंडा को और किस नाम से जानेंगे? इसे यूनिकॉर्न कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? यूनिकॉर्न। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिंग वाले गेंडा को क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं। प्रमुख जानवर कौन है दोस्तों? एक सिंग वाला गेंडा, एक श्रृंगी गेंडा कहते हैं, एक श्रृंगी गेंडा, जिसका प्रमाण कहाँ से मिला? मोहर से। मतलब मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा मोहर के साथ दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहर से दोस्तों एक सिंग वाला गेंडा के साथ मिला, एक सिंग वाला गेंडा को यूनिकॉर्न कहते हैं। पवित्र जानवर की बात करें दोस्तों, कुंवर वाला सांड दोस्तों, मतलब कि प्रमुख और पवित्र सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में भी पूछता है कि देखो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। क्या सबसे पहला पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता लोग किससे परिचित नहीं थे? गाय और घोड़ा से। ठीक है, मतलब कि कह सकते सबसे ज्यादा किससे नहीं परिचित है? तो गाय से। गाय को लोग नहीं जानते थे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कहीं पर गाय के साथ से अगर देखा जाए तो मिलते हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रमाण की बात करें तो गाय या घोड़ा से परिचित नहीं थे। घोड़ा से कुछ परिचित कब हुए दोस्तों? जब घोड़ा का क्या मिलता है? अस्थि पंजीर। घोड़ा का क्या मिलता है दोस्तों? अस्थि पंजीर मिलता है। अस्थि पंजीर दोस्तों, अस्थि पंजीर। ठीक है, अस्थि पंजीर कहने का मतलब उसका पंजड़ी दोस्तों। ठीक है, घोड़ा मरा हुआ था, उसका एक हड्डी मतलब पंजड़ी दोस्तों, वो बताता है कि जो हम लोग में बॉडी में हार्ट को लंग्स को ढकने वाला जो हड्डी होता है, फेफड़ा को ढकने वाला, उसको अस्थि पंजरी कहता है। ठीक है, अगर किसी को उसकी मार देंगे दोस्तों तो हड्डी टूट जाता है, इसको बोलते हैं कि पंजरी टूट गया। तो पंजरी टूटना मतलब आदमी का कारण डेड हो जाना, मतलब उसका जीवन काल धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है, तो वही अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है सूत कोटड़ा से दोस्तों। सूत कोटड़ा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रमुख उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे कुछ जानवर का पालन करते थे। उनमें है बैल, भैंस, बकरी और सुअर। और हिरन के भी कहीं साक्ष्य देखे दोस्तों, हिरन का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, हिरन का भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद प्रमुख जानवर की बात करें, हाथी, गेंडा, बाघ। उसमें प्रमुख दोस्तों कौन है? तो एक श्रृंगी गेंडा, जिसे हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख जानवर कौन है? एक श्रृंगी गेंडा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट पवित्र जानवर की बात करें दोस्तों, कुंवर वाला सांड दोस्तों, मतलब पवित्र कुंवर वाला सांड। प्रमुख बोले तो एक श्रृंगी गेंडा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, हम लोग इसे थोड़ा सा और आगे एक और विशेषता देखेंगे दोस्तों। ठीक है, दोस्तों कुछ और अन्य विशेषताओं के बारे में देखें यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग विशेषता देख रहे थे, अभी हम लोगों ने इसके पहले कृषि व्यवस्था और क्या बोले पशुपालन व्यवस्था देखे थे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, मातृसत्तात्मक कहने का मतलब यहाँ पर मतलब कि स्त्रियों का बोला वाला मतलब ज्यादा रहेगा दोस्तों। जैसा कि हम लोग अपने घर में, ठीक है, जो भी हम लोग का हम लोग अभी का जो समाज है दोस्तों वो पितृसत्तात्मक है। ठीक है,
हम लोग के घर में जो भी काम होता है दोस्तों वो हम लोग के पिता के नाम पर होता है। तो उस समय मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो थे समाज होता है वो सबसे ज्यादा जो कार्यभार होता है वो देखा गया दोस्तों, साक्ष्य मिला दोस्तों कि माता के नाम पर मतलब स्त्रियों के नाम पर मिले दोस्तों। इसलिए उस समय का जो समाज था दोस्तों स्त्री क्या था, मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, मातृ सत्तात्मक समझ में आया दोस्तों, कहने का मतलब कि उस समय स्त्रियों का ज्यादा वर्चस्व था, स्त्रियों के मान सम्मान को ज्यादा इज्जत दिया जाता था, स्त्रियों को ज्यादा मान सम्मान दिया जाता था। इसका साक्ष्य दोस्तों इससे पता चलता है कि उस समय धार्मिक से हम लोग देखें क्या चीज कि उस समय स्त्री मूर्ति के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले दोस्तों। ठीक है, मतलब स्त्री मतलब कि पूजा पाठ स्त्री मूर्तियों के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलने के कारण, ठीक है, यहाँ पर जो वहाँ का जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था दोस्तों वो कैसा था, मातृ सत्तात्मक था, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, उसमें वैश्यवृत्ति पर्दा प्रथा भी प्रचलन था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे भले नगरीय व्यवस्था थे लेकिन वहां पर कुछ क्या बोले हम लोग पिछले क्लास में देखे थे क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र 7 ही ऐसे स्थल थे जहां से परिपक्व रूप से मतलब नगरीय व्यवस्था देखा गया। ठीक है, बाकी जगह देखें तो नगरीय व्यवस्था विकसित हो रही थी, मतलब कि ग्रामीण सभ्यता थी, कुछ कह सकते हैं, लेकिन उसी सातों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बोले दोस्तों कि वैश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा दोनों प्रचलन में था। ठीक है, वैश्यावृत्ति कहने में दोस्तों कि देह व्यापार करना, ठीक है, किसी दूसरे के अंडर में महिलाओं का कार्य करना, उसी को बोलते हैं वैश्यावृत्ति। पर्दा प्रथा दोस्तों मतलब कि महिलाओं को मतलब कि पर्दा में भले मातृ सत्तात्मक था दोस्तों लेकिन अपवाद में कह सकते हैं कि पर्दा प्रथा था। पर्दा प्रथा कहने का मतलब कि नई स्त्रियों को, बहुओं को, ठीक है, उस समय जो होता था उसमें क्या होता था दोस्तों कि जो नई स्त्रियां और बहुएं बनती थी उन्हें मतलब कि पर्दा प्रथा का पालन करना पड़ता था। पर्दा प्रथा कहने का मतलब कि अपने चेहरे को घूंघट में रखना, जो भी हम लोग आज के समाज में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो भी नए लोग शादी करके आते हैं, ठीक है, अपने बहुओं को कहते हैं कैसी, ज्यादातर गाँव देहात में कि घूंघट में रहना है। ठीक है, घूंघट कहने का मतलब कि अपने चेहरे को ढाक करके रहना। ठीक है, उसी को हम लोग पर्दा प्रथा कहते हैं। ठीक है, पर्दा और भी इस पर्दा प्रथा समझेंगे तो मतलब कि बड़े बुजुर्ग लोग के सामने मतलब कि जाना है तो अपने चेहरे को ढाक कर, ठीक है, ऐसे ही नहीं चला जाना, मतलब कि कहना मतलब अपने शरीर ढाक रहना, चेहरे को ढाक कर रखना। ठीक है, सर पर आंचल ले रहना, दुपट्टा ले रहना, जिसी को हम लोग पर्दा प्रथा कहते हैं, जो अभी आज के जनरेशन में प्रचलित है। आगे देखेंगे हम लोग शव जलाने। ठीक है, समाज में दोस्तों जब किसी की मृत्यु होती थी तो या तो शव जलाया जाता था या फिर दफनाया जाता था। इसका साक्ष्य दोस्तों शव जलाने के बाद दोस्तों यह मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिलती है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से शव जलाने के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, इसके मतलब शव जलते हुए साक्ष्य मिले हैं। इसके कारण मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं, मोहनजोदड़ो को। किसके कारण दोस्तों, वहां पर शव जलाए जाते थे। दफनाने की बात करें दोस्तों, यह हड़प्पा से मिले, दोस्तों शव दफनाने के साक्ष्य मिले। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों शव जलाने और दफनाने ये दोनों के साक्ष्य दोस्तों, और साथ में युग्मक करें मतलब कि अगर किसी क्या कह सकते हैं तो सती प्रथा के प्रमाण के साक्ष्य मिले दोस्तों, वो मिले दोस्तों कहाँ से, तो लोथल से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लोथल कहने का मतलब देखो यहाँ पर कि गुजरात में दोस्तों बात करें यहाँ पर तो वहाँ पर शव जलाया भी जाता था और साथ में शव दफनाया भी जाता था। मतलब दोनों तरह के प्रमाण मिले कहाँ से, लोथल से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों कि दोनों तरह के प्रमाण कहाँ से मिले, लोथल से। ठीक है, शव जलाने के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, दफनाने के साक्ष्य हड़प्पा से। जलाने के कारण इसे मृतकों का टीला कहते हैं और दफनाने का कार्य दोस्तों हड़प्पा में होता है। आगे देखेंगे यहाँ दोनों कार्य होते थे, सब जलाना भी है, सब दफनाना भी। लेकिन एक और बात याद रखेंगे, वहां देखा गया दोस्तों कैसे कि कब्रों से दोस्तों, ठीक है, कब्रों से महिला और पुरुषों के अस्थि के अवशेष मिले। महिला और पुरुष को मतलब कहने की पति और पत्नी कर सकते हैं, वो भी सकते हैं दोस्तों, या फिर महिला और पुरुष के कर सकते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कर सकते हैं, उस समय वो भी सकता था। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सिंपल सा बात करें, यहाँ पर कैसे कि सिंपल सा कि वहाँ पर महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले दोस्तों, कहाँ से, लोथल से। उसी को युग्मक मतलब कि शव बोलते हैं दोस्तों, युग्मक शव दफन के साक्ष्य मिले कहाँ दोस्तों, लोथल से। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि उस समय सती प्रथा के प्रमाण थे, मतलब सती प्रथा प्रचलित है। इसी से पता चलता है या तो कोई पुरुष मरा होगा तो उसके साथ उसकी महिला को भी दफन कर दिया गया था, या फिर उसकी महिला को दफन करने के लिए प्रेरित कर दिया गया होगा दोस्तों। क्योंकि हम लोग अभी जब प्राचीन काल से हम लोग जब मध्यकालीन
इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। मध्यकाल पूरी तरह से आधुनिक इतिहास में आते थे, देखते हैं दोस्तों अंग्रेज के काल में कि सती प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सती प्रथा कहने का मतलब जब किसी स्त्रियों की पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ, ठीक है, उसके साथ अपने आप को आत्मदान करना, उसी को हम लोग बोलते हैं सती प्रथा दोस्तों। ठीक है, याद रखें सती प्रथा के हम लोग कह सकते हैं कि सती प्रथा के प्रमाण प्रचलित है कहाँ दोस्तों, तो लोहर में। कैसे दोस्तों, तो युग्मक शव मिलने कारण, मतलब कि महिला और पुरुष के शव एक साथ दफन किए गए थे, जिसके कारण। आगे देखेंगे दोस्तों, और दोस्तों आगे देखेंगे यहाँ पर, तो वहां पर जो हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा कालीन जो स्थल थे, वहां पर जब किसी के शव दफनाए जाते थे तो उनके साथ कुछ महत्वपूर्ण आभूषण के भी साक्ष्य मिले। मतलब कह सकते हैं क्या चीज कि आभूषण को भी दफनाया जाता था, साथ में कुछ अवशेष को भी दफनाया जाता था, उसके साथ भी मिले सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए दोस्तों पासा खेलना, जानवर लगाना और टेराकोटा की मूर्तियां होती है दोस्तों। टेराकोटा की हम लोग बात करें तो पक्की मिट्टी को खिलौना का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि हम लोग खासकर अभी शादी ब्याह में देखते हैं तो चिड़िया बनाना, हाथी बनाना, ठीक है, उसी तरह के मतलब की मूर्ति का प्रयोग किया जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग करके, मतलब पक्की मिट्टी के दोस्तों टेराकोटा की मतलब मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, टेराकोटा की मूर्तियां, खिलौने बनाए जाते थे। टेराकोटा के खिलौने के साथ मिला, ठीक है दोस्तों, टेराकोटा के खिलौने के साथ कहाँ से मिले, तो हम लोग देखते हैं क्या चीज कि मिट्टी के बैल के साथ मिले। मिट्टी के बैल के खिलौने के साथ ये मिले बनवाली से। कहाँ से दोस्तों, बनवाली से। ठीक है, अब मिट्टी के हल के साथ दोस्तों अभी हम लोग ने बताया था क्या चीज कहाँ से, तो हरियाणा के हिसार जिले से। हरियाणा के हिसार जिले से दोस्तों, जिसको हम लोग राखी गढ़ी भी कह सकते हैं। भारत का एकमात्र सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन है, राखी गढ़ी, तो हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। ठीक है, तो मनोरंजन के लिए क्या था दोस्तों, पासा खेलना, जानवर लड़ाना और टेराकोटा की मूर्तियों के साथ मिले थे। टेराकोटा के खिलौने कहाँ से दोस्तों, बनवाली से मिले। बनवाली से टेराकोटा के साथ मिले। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के रूप में दोस्तों, जब कोई मेहमान आता थे, ठीक है, मीठा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे कि हम लोग के घर में दोस्तों जब कोई मेहमान आता है, तो कोई गेस्ट आता है, हम लोग उसे क्या करते हैं कि गाँव देहात में देखेंगे तो बतासा और पानी दिया जाता है। ठीक है, अगर शहर में बात करें दोस्तों तो मिठाई, चाय, पानी, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब ऐसे करके पूछा जाता है। लेकिन उस समय की बात करें दोस्तों तो मिठास के रूप में शहद का प्रयोग होता था। किसका दोस्तों, मिठास के रूप में किसका, शहद का प्रयोग होता था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम लोग कुछ और अन्य विशेषताओं को देखें। जैसे यहाँ पर हम लोग ने सामाजिक व्यवस्था देखा, उसी तरह से हम लोग धार्मिक विशेषताओं को भी देखा। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि धार्मिक व्यवस्था में बात करें लोग एक भाषा में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति के साक्ष्य बहुत सारे मिले। ठीक है, खासकर कौन सी मूर्ति, तो पशुपतिनाथ के, जिसको लोग महादेव की मूर्ति कहते थे दोस्तों। ठीक है, एक डांसिंग गर्ल की भी मूर्ति मिला। ठीक है, डांसिंग गर्ल जिसमें वैक्सो टेक्निक क्या होता है, आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया दोस्तों। वैक्सो टेक्निक मतलब उस समय धातु का अच्छा निष्कर्षण था और कांसे की दोस्तों। ठीक है, उस समय कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति, मतलब उसमें वैक्सो टेक्निक प्रक्रिया का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ठीक है, मतलब नर्तिका की मूर्ति, नाचते हुई, मतलब कि नाचते हुई नग्न महिला की मूर्ति के साथ मिला है। ठीक है, वहाँ पर खासकर दोस्तों मूर्ति बोले तो पशुपतिनाथ की दोस्तों, महादेव की मूर्ति इसको होता है। पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर दोस्तों हाथी, गेंडा, सिंह विराजमान, ऐसे साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। मतलब उसमें कह सकते हैं कि लोग हाथी, गेंडा, सिंह ये सबसे क्या थे, परिचित है। उन लोग प्रमुख जानवर थे, जानवर का पशुपालन करते थे। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति के साक्ष्य मिले परंतु मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। कथन निष्कर्ष में सही है या गलत है दोस्तों, तो सही बात है दोस्तों, मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। खासकर दोस्तों यहाँ पर धार्मिक बात करें तो धर्म में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो धर्म में मूर्ति मतलब प्रचलित था, मूर्ति पूजा प्रचलित था दोस्तों उस समय। ठीक है, खासकर स्त्री मूर्ति के साक्ष्य ज्यादा मिला। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि सामाजिक जो व्यवस्था थी वो कैसे थी, मात्रिक सकारात्मक थी। स्त्री मूर्ति के साथ दोस्तों, स्त्री मूर्ति के साथ ज्यादा मिले स्त्री मूर्तियां। धार्मिक की बात कर दो तो स्त्री मूर्ति के साथ पशुपतिनाथ की मूर्ति के साथ जिसको हम लोग महादेव की मूर्ति कहते हैं, उसके साथ मिले दोस्तों। मंदिर के साथ नहीं मिला, मंदिर के साथ
नहीं मिला। ठीक है, स्नानागार दोस्तों उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार को पवित्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पवित्र कहने का मतलब कि महिलाओं के लिए स्नानागार होता था दोस्तों। स्नानागार कहने का मतलब कि एक जगह महिलाएं क्या करती थी कि स्नान करने के लिए, ठीक है, मतलब कि ऐसा स्थान होता था जहां पर पानी को संचयन करके मतलब कि स्नान के लिए रखा जाता था दोस्तों। और उसके दोनों ओर से सीढ़ियां होती थी। इस तरह से आयताकार स्नानागार होते थे और इन दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी दोस्तों। दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। ठीक है, दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और चारों तरफ कपड़ा बदलने के लिए दरवाजे होते थे। मतलब कि एक दरवाजे, मतलब चारों तरफ से कपड़ा बदलने के लिए दोस्तों वहां पर कुछ आश्रम थे। ठीक है, घर बनाए गए थे ताकि स्त्रियां नहाकर कपड़ा बदल सकते। तो स्नानागार के साथ दोस्तों खासकर बात करें दोस्तों, यह मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो दोस्तों ये भी याद रखेंगे दोस्तों। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति दोस्तों, जिसके चारों ओर हाथी गेंडा शिव विराजमान है, जो जिसे महादेव की मूर्ति दोस्तों। ठीक है, और साथ में लिंग पूजा दोस्तों, मूर्ति पूजा के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर लिंग पूजा भी देखेंगे। लिंग पूजा, जिसको महादेव की जो शिवलिंग होता है दोस्तों, उससे हम लोग कहते हैं लिंग पूजा। लिंग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मूर्ति पूजा में दोस्तों पशुपतिनाथ की मूर्ति दोस्तों यह जो है मोहनजोदड़ो से मिलता है। स्त्री मूर्ति के साथ ज्यादा मिलता है दोस्तों। लिंग पूजा दोस्तों ये भी मोहनजोदड़ो से मिलता है। लिंग पूजा मतलब महादेव की जो शिवलिंग होती है दोस्तों, ठीक है, उसके साथ मिले। स्नानागार जिसको पवित्र माना जाता है, इसके साथ मोहनजोदड़ो से मिला है। ये आयताकार में एक स्नानागार होता था, उसके दोनों ओर से उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, उसके चारों ओर मतलब कि कुछ आश्रम होते थे, दरवाजे कमरे होते थे, तो क्या करने के लिए, कपड़ा बदलने के लिए, महिलाओं के लिए। अब इतना की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो कुंवर वाला सांड को पूजा जाता था। मतलब उस समय का सबसे पवित्र जानवर पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र जानवर कौन है दोस्तों, तो कुंवर वाला सांड। उस समय दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ताबीज, भूत प्रेत ये सब कोई मानते हैं दोस्तों। ताबीज, भूत प्रेत ये सबको, मतलब कि पुरुषों में देखा गया दोस्तों कि पुरुषों के गले में ताबीज बांधा हुआ है। ठीक है, भूत प्रेत का मतलब कि उसमें कह सकते हैं कि भूत प्रेत वो लोग मानते थे। शव दफनाने का भी साक्ष्य मिला दोस्तों। शव दफनाने भी हम लोग साक्ष्य कहाँ देखते हैं, हड़प्पा में दोस्तों, हड़प्पा में। ठीक है, जो बात करें दोस्तों यहाँ पर से जो शव दफनाया जाता था दोस्तों, ठीक है, वो सिंधु घाटी सभ्यता में दिशा के साथ कैसे दोस्तों, कि जब शव दफनाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उत्तर और दक्षिण दोस्तों, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोस्तों, मतलब कि शव दफनाया जाता था। ठीक है, शव दफनाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा का प्रयोग किया जाता था। सिर को उत्तर दिशा में और पैर को दक्षिण दिशा में रख करके शव को दफन किया जाता था दोस्तों। ये खासकर देखा गया दोस्तों हड़प्पा में। ठीक है, यही विधि दोस्तों आज तक हमारे परंपरा में प्रचलित है। किसी शव को जब दफनाया जाता है, ठीक है, किसी महात्मा को, खासकर दोस्तों हम लोग देखेंगे अपने समाज में कि महात्माओं को खासकर दोस्तों या तो दफनाया जाता है या फिर उन्हें नदी में परवाह किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उन्हें जलाया नहीं जाता है, ऐसा हम लोग का मानना है दोस्तों। हम लोग के ग्रंथ में बताया गया है, हिंदू धर्म के ग्रंथ में। ठीक है, मुस्लिम धर्म के ग्रंथ में देखा गया कि सबको क्या किया जाता है, तो दफन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो खासकर जो अभी तक परंपरा चली आ रही है दोस्तों, कहाँ से कैसे दोस्तों, उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो उत्तर और दक्षिण दिशा में खासकर यहाँ पर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी धर्म का ज्यादा बोलबाला नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर मान्यता देखा गया ताबीज के बारे में। मतलब खासकर दोस्तों ताबीज के बारे में किस पर रहता है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सभी लोग ताबीज के बारे में यहाँ पर प्रचलित है दोस्तों। ताबीज के बारे में सभी लोग यहाँ पर जानकारी रखते हैं। ठीक है, हिंदू लोग, मुस्लिम लोग भी। तो उस समय किसी खास धर्म का बोलबाला, मतलब कि किसी खास धर्म का साक्ष्य नहीं देखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी खास धर्म का साक्ष्य नहीं देखा गया दोस्तों। ठीक है, किसी जात का साक्ष्य नहीं देखा गया। ठीक है, अभी आज के डेट में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि धर्म के साथ जाति बटे हुए। ठीक है, ग्वार, ठीक है, ग्वार, बाबर, राजपूत ये सब में क्या बटे हुए। उस समय का ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला। सब जो दफनाया जाता दोस्तों, ठीक है, दिशा के साथ, तो विधि परंपरागत है, इसको विधि परंपरागत कहते हैं हड़प्पा में। ठीक है, सिर को उत्तर दिशा में और पैर को दक्षिण दिशा में दफनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग देखेंगे हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कुछ और दो तीन और विशेषता होकर उसके बाद हम लोग सभी, मतलब कि जो भी हड़प्पा कालीन जो परिपक्व नगर थे उसके हम लोग कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसे क्या करेंगे, ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब
कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि इस तरह का मोटिवेशन मेरे अंदर और आए और ऐसे ऐसे कंटेंट दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार के मतलब जितने भी तमाम एग्जाम है दोस्तों, वो ये आपके कंटेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है। एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, तो बीपीएससी हो गया, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप लोग ज्यादा लोगों तक इसे क्या करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।